अपने कृष्ण पे भरोसा होना चाहिए। है कि नहीं है आप लोगों को अपने कृष्ण पे भरोसा? है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? है ना? तो आप अपने कृष्ण पे भरोसा जगाइए। आप लोगों को जगाना होगा, और जिस दिन आप लोगों ने ये जगा दिया ना, तो उस दिन आपके सारे कष्टों का, समस्या का समाधान हो जाएगा। यहां पे इतने सारे युवा हैं, देख सकते हैं आप सभी। अगर आप लोगों को भरोसा है, अगर यहां पे जितनी भी माएं हैं उन लोगों को भरोसा है, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं अगर उन लोगों को भरोसा है, जितने भी गुरुजन हैं अगर उन लोगों को भरोसा है कि एक दिन हमारा बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, तो सच में हमारा बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा एकदम। लेकिन वो भरोसा मर चुका है हम बिहारियों के अंदर का। जब देखते हैं कि बिहार को महान बनाना है तो दिखता ही नहीं। वो भरोसा जगाइए। मैंने जगाया। मेरा गांव जो है बाढ़ पीड़ित गांव है। मैं खपड़े के घर में रहने वाला एक युवा, जिसका बाबूजी कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, बाहुबली नहीं थे। साधारण परिवार में मैं जन्मा, संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा कि मैं बिहार की बात जो है देश के सबसे बड़े बड़े चैनलों पे डंके की चोट पे करता हूं और लोग सुनते हैं, क्योंकि मुझे अपने बिहार पे भरोसा हो गया। मैंने अपने बिहार पे भरोसा जगाया। आप लोग भी अपने बिहार पे भरोसा जगाइए। जगाने के लिए तैयार है कि नहीं है? और देखिए, जितनी भी मां बैठी है, बहन बैठी है, अगर हमारा बिहार बनेगा तभी आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। अगर हमारा बिहार बनेगा तभी आपका बच्चा जो है राजा बेटा बनेगा। अगर हमारा बिहार जाति में बट जाएगा तो आपका बेटा जो है आईएएस के जगह पे मजदूर बनेगा और वो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके मजदूरी करेगा। और इसके लिए दोषी आप लोग होंगे अगर जातियों में बटेंगे तो अब जातियों में नहीं बटना है। नहीं बटेंगे ना? नहीं बटेंगे ना? नहीं बटेंगे ना? नहीं बटेंगे ना? 75 साल आजादी के हो चुके हैं और जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक हम लोगों ने जाति के नाम पे वोट दिया है। एक बार हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट दें, अपने अंदर का राम जगाएं, अपने अंदर का धर्म जगाएं और सही और गलत को देखें और उसके बाद से गलत का विरोध करें और सही का चुनाव करें, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? और देखिए, अयोध्या में मंदिर बना। जिस दिन मंदिर बना, देखिए भगवान में कितना ताकत होता है। कुछ लोगों ने कहा था कि मंदिर नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। बिहार के वो नेता थे, आज अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान ने अस्पताल का व्यवस्था किया है। उनकी सरकारें गिर गई और राम की सरकारें बनी, और जब राम की सरकारें बनी तो अस्पताल ढूंढने वाले आज अस्पताल में हैं, और जो राम के शरण में है वो स्वस्थ है और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। तो अस्पताल भी जरूरी है। इस देश में अस्पताल होना चाहिए। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन ये शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास कौन करेगा? जब आपके अंदर का धर्म जगेगा तब। जब आप अधर्मी रहेंगे तो जाइएगा अस्पताल में और सुपरिटेंडेंट बन जाइएगा और पोस्टमार्टम करने के लिए 5,000 रुपया मांगिएगा। सही है कि नहीं है? और जब आपको भरोसा होगा कि ऊपर वाला मेरे सारे कुकर्मों को और कर्मों को देख रहा है, तो उसी अस्पताल में जाके आप सही इलाज कीजिएगा। यहां एगो स्वास्थ्य मंत्री जी थे, वो खुद अस्वस्थ थे। अब कुछ लोगों को समझ में आया, नहीं आया, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोग स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छी बातें कीजिए और अच्छा काम कीजिए। यहां पे बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी समर्थक होंगे, है कि नहीं है? बहुत सारे लोग आरजेडी के भी समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग जदयू के समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी के समर्थक होंगे। ना हमें जदयू का समर्थक बनना है, ना हमें बीजेपी का, ना आरजेडी का, ना कांग्रेस का।
हमें समर्थक बनना है बिहार का और हमें समर्थक बनना है देश का। और जिस दिन हमने ये काम कर दिया उस दिन हमारा राज्य और हमारा देश जो है ना, राज्य जो है पूरी दुनिया में महान होगा, देश जो है पूरा ब्रह्मांड में महान होगा। ये प्रयास करना होगा। आज गुजरात का विकास हुआ तो सारे गुजरातियों का विकास हुआ, महाराष्ट्र का विकास हुआ तो सारे मराठियों का विकास हुआ, तमिलनाडु का विकास हुआ तो सारे तमिलियन का विकास हुआ, और अगर बिहार का विनाश हुआ तो सारे बिहारियों का विनाश हुआ, चाहे वो यादव जी हो, भूमियार जी हो, ब्राह्मण जी हो, पासवान जी हो, सब लोगों का विनाश का कहानी लिखी गई। लिखी गई कि नहीं लिखी गई? लिखी गई ना। तो चलिए अब हम धर्मी लोग, विधर्मी नहीं है हम लोग, क्या है? धर्मी। हम लोग सनातन भक्त, अपने धर्म पे भरोसा करने वाले लोग जो है ना, अब धर्म पथ पे चलेंगे। क्या चीज पे चलेंगे? धर्म पथ पे। और अगर आप लोग धर्म पथ पे चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार जो है विकास के रास्ते पे चलेगा और हर माँ का बच्चा जो है वो राजा बनेगा, हर माँ का बच्चा जो है वो राम बनेगा, हर माँ का बच्चा जो है वो कृष्ण बनेगा। लेकिन उसके पहले हम सभी को धर्म पथ पे चलना होगा। आप लोग धर्म पथ पे चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाथ उठाइए, कौन कौन धर्म पथ पे चलेगा? हाथ उठाइए। कौन कौन अपने माता पिता का सेवा करेगा? हाथ उठाइए। कौन कौन, आप लोग अपन हाथ नीचे गिरा लीजिए। आप लोगों में से हाथ उठाइए कि कौन कौन बहू अपने सास की सेवा करेंगे? ना, गलत गिनती है। अपना मतारी का सेवा तो होता है, लेकिन अपना सास का सेवा काहे नहीं होता है? बताइए आप लोग, आप लोग बताइए। अपना पिताजी का तो सेवा आप लोग करते हैं, लेकिन अपने ससुर जी का सेवा क्यों नहीं करते हैं? बताइए आप लोग। और यही चीजें जो है गुरुजी हम लोगों को सिखाते हैं कि धर्म पथ पे चलिए, कर्तव्य पथ पे चलिए। और जिस दिन हम लोग धर्म पथ, कर्तव्य पथ पे चलेंगे, अपने अंदर विश्वास जगाएंगे, उस दिन जो है हमारे जीवन का सारा कष्ट का निवारण होगा। मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो जेल जाने से पहले भी लड़ा और जेल के अंदर से भी वीडियो बनाने वाला मैं व्यक्ति हूं। जेल के अंदर से निकला था, कोर्ट में आया था तो वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे ना। लड़ा था। पूरा आजाद भारत में कोई भी व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो, उस व्यक्ति ने कभी भी 8 मिनट का वीडियो नहीं बनाया है। मैंने बनाया है। जेल से भी लड़ा हूं मैं, और जेल से निकलने के बाद भी लड़ा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं सही हूं और मेरा लड़ाई सही है, और उस भरोसे के दम पे मैं जीत गया। अच्छा, सरकार गिराने में मेरा कोई योगदान है क्या? मैं कोई विधायक हूं क्या? मैंने कोई विधायक को खरीदा क्या? मैंने किसी विधायक को बेचा क्या? नहीं। लेकिन मैं, जैसे गुरुजी ने बोला था कि भगवान जो है 1 सेकंड के लिए अपना निंदा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं भगवान से कहा था जेल जाने से पहले कि मुझे जिन लोगों ने कष्ट में डाला है 180 दिनों के अंदर गिर जाए। गिर गया। वो राजनीतिक बातें हैं, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो विश्वास था मेरा। अगर आप लोगों को अपने अंदर विश्वास होगा तो आप लोग जो है IAS IPS बनेंगे, राजा बेटा बनेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। तो विश्वास है कि नहीं आप लोगों को अपने अंदर? है ना? तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब गुरुजी बोलेंगे।